हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ देविका एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बढ़िया ही चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आरसीज़ को सॉल्व करना है एंड कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एंड आई होप आप अपने कॉम्प्रिहेंशन पे भी काम कर रहे हो। तो इन दिस पार्ट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट पैरा बेस्ड क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी फर्दर ado, let's start with the video. ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पैरा बेस्ड क्वेश्चंस आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट हो गया आपका समरी का क्वेश्चन, देन ऑड मैन आउट, पैरा जंबल्स एंड सेंटेंस इंसर्शन। पैरा बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है ना, आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया जाता है, उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। तो समरी में क्या होता है, आपको एक पैसेज देंगे, उसको आपको रीड करना है प्रॉपरली स्कैनिंग और स्किपिंग मेथड लगा के एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया कि वो पर्टिकुलर पैराग्राफ में मेन मुद्दा क्या है, ऑथर क्या कहना चाहता है उस पैराग्राफ के थ्रू। आपको वो पहले अंडरस्टैंड करना होगा, आपको आपके दिमाग में समझना होगा कि मेन आइडिया क्या है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का। देन यू हैव टू गो ऑन द ऑप्शंस। ओके, ऑप्शंस पे जब आप जाओगे देन यू हैव टू सी कि कौन से ऑप्शंस है जो आपके मेन आइडिया से मैच कर रहे हैं। नाउ हियर मैनिपुलेशंस भी बहुत रहते हैं ऑप्शंस में, तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ऑप्शंस में क्या दिया गया है, क्या वो एक्चुअल में आपके मेन आइडिया से मिल रहा है या उसको मैनिपुलेट कर रहा है। तो मैनिपुलेशन कैसे होती है, सेम जो पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स है वही सेम वर्ड्स रहेंगे ऑप्शंस में भी, बट वो वर्ड्स इस तरीके से अरेंज होंगे कि मेन आइडिया कुछ और होगा एक्चुअल में, और वो जो ऑप्शन है उसका मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा होगा। तो ये होता है मैनिपुलेशन। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो इनसे आपको बचना है। ऑल्सो समटाइम्स ऑप्शंस में ना मिरर ऑप्शंस भी आते हैं ना। मिरर ऑप्शंस क्या होता है कि सेम टाइप के आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, सेम वर्डिंग्स रहती है सेम टू सेम, बस 2-3 वर्ड्स ही चेंज होता है। तो उसके ऊपर आपको कंपेयर करना है दोनों ऑप्शंस को ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जो मिरर ऑप्शंस आते हैं उन दोनों में से ही कोई एक राइट आंसर होता है। तो दोनों को आपको ना दोनों को अच्छे से एनालाइज करना होगा, दोनों को अच्छे से कंपेयर करना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रॉपरली आपके मेन आइडिया के साथ मैच हो रहा है एंड दैट विल बी योर राइट आंसर। ऑल्सो सिर्फ मेन आइडिया ही नहीं, अगर ऑप्शन में मेन आइडिया के साथ साथ कुछ प्रीमाइसेस जो एग्जाम्पल्स पैराग्राफ में दिए गए हैं वो भी अगर ऑप्शन में इंक्लूडेड है तो दैट कैन बी द बेस्ट आंसर। नाउ दिस वाज अबाउट द समरी क्वेश्चंस। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द ऑड मैन आउट 1। सो ऑड मैन आउट में क्या होता है ना, आपको कुछ अलग-अलग सेंटेंसेस दिए जाते हैं जो कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं। ओके, ऑड मैन आउट में जो मेन टिप है, नॉट ओनली इन ऑड मैन आउट, बाकी जो सेंटेंस इंसर्शन है, पैरा जंबल्स भी हो गया, इन तीनों में मेन टिप ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि दीज़ दोज़ जो वर्ड्स रहते हैं, दीज़ एंड दोज़ वर्ड्स, तो अगर ये आते हैं सेंटेंस में तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले ऐसा कुछ बताया गया है उसके बारे में जिससे दीज़ वर्ड्स या दोज़ या दे ये रिलेट किया गया है इन नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगर आपको दूसरे कोई सेंटेंस में ऐसा कुछ लिंक मिलता है जो दीज़ दोज़ और उसके आगे जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे लिंक हो रहा है, तो डेफ़िनेटली वो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। सो यू हैव टू फाइंड ऑल 4 या 5 जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उनके बीच में आपको लिंक ढूँढना होगा, और उनमें से कुछ ऐसा वर्ड होगा या ऐसा सेंटेंस होगा जो लिंक नहीं कर रहा है बाकी के सेंटेंस के साथ में, तो वो आपका ऑड वन आउट सेंटेंस हो जाएगा। इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं वो पर्टिकुलर एक ही टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, बट स्ट्रक्चर कुछ अलग हो जाता है समटाइम्स। तो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बाकी के सेंटेंस है उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो क्या मैसेज दे रहे हैं, और उसी सेम टॉपिक के रिलेटेड जो दूसरा सेंटेंस है वो कुछ और माइट भी कुछ और मैसेज या कुछ और स्ट्रक्चर रहेगा, तो दैट विल बी योर ऑड वन आउट। नाउ मूविंग टूवर्ड सेंटेंस इंसर्शन। तो सेंटेंस इंसर्शन में क्या होता है ना, आपको एक सेंटेंस दिया जाता है एंड उसके नीचे एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें 3 से 4 स्पेस होते हैं, ब्लैंक स्पेस होते हैं। तो आपको देखना है वो जो पर्टिकुलर सेंटेंस ऊपर दिया गया है वो कौन से स्पेस में अच्छे से फिट होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या है, फर्स्ट यू हैव टू रीड दी सेंटेंस, गिवन सेंटेंस कि सेंटेंस क्या दिया गया है, और सेंटेंस को रीड करने के बाद आपको प्रेडिक्ट करना है कि ये जो सेंटेंस है
इसमें जो मैसेज दिया गया है इसके पहले क्या हो सकता है और इसके बाद में क्या हो सकता है, वो आपको प्रेडिक्ट करना होगा। तो व्हाइल फिटिंग द सेंटेंस इन द गिवन स्पेस यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे फिट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, एक बार आपने प्रॉपर्ली सेंटेंस रीड कर लिया, प्रेडिक्ट कर लिया कि आगे क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, देन यू हैव टू गो ऑन दी पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में आपको पूरा प्रॉपर्ली पढ़ना है, आपको देखना है कि जो स्पेस बिटवीन गया हुआ है, लाइक एक स्पेस गया हुआ है, उसके पहले एक सेंटेंस है, उसके बाद में एक सेंटेंस है, तो आपको देखना है वो जो बाद और पहले का जो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस है, वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं क्या? फर्स्ट सेंटेंस के बाद जो सेकंड सेंटेंस है, उसमें कुछ दीज़ दोज़ वर्ड्स आ रहा है या नहीं, जो पहले सेंटेंस के साथ लिंक कर रहा है, जो ब्लैंक स्पेस के पहले सेंटेंस के साथ लिंक कर रहा है, अगर लिंक कर रहा है, तो उन दोनों सेंटेंस के बीच में आप दूसरा कोई सेंटेंस नहीं इंसर्ट कर सकते हो। ओके, नाउ आपको पैराग्राफ में कुछ ऐसा सेंटेंस मिल जाता है जिसका मीनिंग या कुछ वो सेंटेंस कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो गिवन सेंटेंस जो हमको फिट करना है, उस सेंटेंस के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो उस सेंटेंस के पहले अगर ब्लैंक स्पेस है तो वहाँ पे आप वो गिवन सेंटेंस को इंसर्ट कर सकते हो। अगेन समटाइम्स कुछ लाइक डेट्स या नंबर्स भी रहते हैं, तो उस वो भी आपको बहुत हेल्प करता है सेंटेंस इंसर्शन में। लाइक पहले अगर पैराग्राफ में बात को हो रही है अर्ली टाइम्स की, फिर मेडिवल की, फिर रीसेंट टाइम्स की, तो इसके हिसाब से आपको क्रोनोलॉजी देखनी है कि टाइम कहाँ से कहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, एंड उसके हिसाब से भी आप सेंटेंस इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गिवन सेंटेंस में 1990s की बात हो रही है या 2000s की बात हो रही है और आपके पैराग्राफ के स्टार्टिंग में 60s की, 80s की बात हो रही है और वहाँ पे भी 2-3 ब्लैंक स्पेस है, तो ये वाला जो सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस है, वो वहाँ पे आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। आपको क्रोनोलॉजी देखनी होगी डेट्स की, एंड लाइक सबसे पहले 60s आएगा, फिर 70s, फिर 80s, फिर 90s एंड 2000s आएगा। तो आपको उसके हिसाब से सेंटेंस इंसर्ट करना है। Okay, now moving towards para jumble. So this is one of the tricky questions. Like इसमें आपको एक तो ऑप्शंस भी नहीं दिए जाएंगे और इसमें आपको प्रॉपरली सेंटेंस को अरेंज करना है इन द ऑर्डर विच दे आर सपोज टू बी। सो इसमें क्या होता है ना, आपको कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं जंबल करके, तो आपको सेंटेंस को प्रॉपरली रीड करना है और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस के बाद में आएगा, वो आपको देखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आपको डेट्स का बताया, तो वो डेट्स का फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो डेट के हिसाब से ही क्रोनोलॉजी चलेगी, पहले अर्ली टाइम्स की बात होगी, बाद में रीसेंट टाइम्स की बात होगी। तो आप उसके हिसाब से अगर डेट आ रखा है कोई सेंटेंस में, तो आप उसके हिसाब से अरेंज कर सकते हो गिवन सेंटेंसेस को। अगेन दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द नेम्स, लाइक अगर कुछ नाम आ रहा है सेंटेंसेस में, यू विल फाइंड कि एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें पूरा नाम दिया है और बाद का सेंटेंस ऐसा है जिसमें सिर्फ फर्स्ट नेम या लास्ट नेम दिया है। तो यू कैन अरेंज जो पूरा नाम जिस सेंटेंस में बताया है उसको आपको पहले अरेंज करना होगा, और जिसमें सिर्फ हाफ नाम या तो फर्स्ट या तो लास्ट नाम दिया गया है उसको आप बाद में अरेंज कर सकते हो। तो ये ट्रिक्स होता है कुछ। ऑल्सो इन दिस यू हैव टू सी द इंटर सेंटेंस लिंकेजेस कि कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस से लिंक हो रहा है। अगर कोई सेंटेंस में कुछ टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है और दूसरा सेंटेंस ऐसा है जिसमें वही टॉपिक के रिलेटेड एग्जांपल्स दिए हैं, तो वो आप उन दोनों सेंटेंस को आपको साथ में अरेंज करना होगा। ऑलवेज़ रिमेंबर जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो पहले आएँगे एंड उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंसेस आएँगे। सो पैरा जंबल्स में ना प्रेडिक्टिव रीडिंग बहुत काम आती है, तो आपको यहाँ पे डबल प्रेडिक्टिव रीडिंग करनी होगी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हो और उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आपको फाइंड आउट करना होगा वो सेंटेंस रीड करके कि इस सेंटेंस के पहले क्या चीज़ आ सकती है और इस सेंटेंस के बाद में क्या-क्या चीज़ आ सकती है। तो इसको डबल प्रेडिक्टिव रीडिंग बोलेंगे, तो आपको ये अप्लाई करना होगा यहाँ पे। ऑलवेज़ रिमेंबर पैरा जंबल्स जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक ही जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें ओवरऑल जनरलाइज़ेशन के द्वारा बात की गई है एंड उसके बाद कुछ और सेंटेंसेस है जिसमें स्पेसिफिक की बात की गई है, तो यू हैव टू ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपको पहले जनरल सेंटेंसेस पहले रखने हैं एंड उसके बाद ही आपको स्पेसिफिक सेंटेंसेस रखने हैं। ऑल्सो ऑलवेज़ रिमेंबर जब भी आप पैराजंबल्स को अरेंज कर रहे हो,
तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको पहले रखना है जिसमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या डेफिनेशंस बता रहे हैं या कोई थ्योरी या कुछ ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको पहले उन सेंटेंसेस को रखना है और एंड में ऐसे सेंटेंसेस आएँगे जिसमें कुछ कंक्लूजन बताया गया हो या ओवरऑल जो भी पैराग्राफ में बताया है उसको समराइज़ किया गया हो, देयरफॉर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके लास्ट में आएँगे। तो ये सब तो हो गया गाइस पैरा बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो जो सेंटेंस इंसर्शंस एंड समरी के क्वेश्चंस हैं, इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जब भी आप ये इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो मेक श्योर अगर आप कॉन्फिडेंट हो आपके आंसर को लेके तब भी आपको आंसर मार्क करना है, नहीं तो इसको छोड़ना बेटर होगा बिकॉज़ 0 इज़ ग्रेटर देन -1 एंड जो पैरा जंबल्स एंड ऑड वन आउट के क्वेश्चंस हैं, उसमें जो अगर आपको सही आंसर लग रहा है वो मार्क कर दो, अगर आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न भी है तो नो वरीज़ अक्कड़-बक्कड़ करके आप जो आपको आंसर लग रहा है उसको मार्क कर सकते हो क्योंकि अगर सही होगा तो आपको +3 मार्क्स मिल जाएँगे, अगर रॉन्ग होगा तो नो वरीज़ आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज़। आई होप ये वीडियो देख के आपको पैरा बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में समझ में आया होगा एंड कुछ टिप्स ट्रिक्स आपको हेल्पफुल लगे होंगे। इसके बावजूद आपको अगर कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई विल आंसर देम एंड या स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।